एक ऐसे लैंड की इमेजिनेशन करो जो कि इतना खुशहाल हो कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता हो। लेकिन 135 ईयर्स के कॉलोनियल रूल में अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक फॉर्म से इसकी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया और अपने पीछे गरीबी और घाव छोड़ गए जो आज भी बने हुए। 1765 और 1900 में ब्रिटिश ने भारत से आज के मूल्य में लगभग 64.82 ट्रिलियन डॉलर निकाले। यह अमेरिका की वर्तमान जीडीपी से दुगनी है और यूके से 17 गुना ज्यादा है। आइए इसे बड़े पैमाने पर समझाता हूँ। अंग्रेजों ने पहली बार दीवानी में अपनी पावर्स के थ्रू 1765 में बंगाल में कब्जा कर लिया। किसानों को फूड ग्रेन्स के बजाय नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। वसूले जाने वाले टैक्स इतने ज्यादा थे कि उन्होंने लोकल इकोनॉमी को पैरालाइज कर दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर था जो अपने मलमल, रेशम और सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था। यूरोप में इनकी बहुत मांग थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कारीगरों को अपना माल बेहद सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजों ने इन वस्त्रों को यूरोप में बेचा और भारी मुनाफा कमाया। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियों को लागू किया जो एक तरफा व्यापार को बढ़ावा देती थी। उन्होंने भारत से कच्चे माल को मुफ्त या कम से कम लागत पर खरीदा और तैयार माल को ज्यादा से ज्यादा दामों पर भारत में वापस भेजा। भारतीय किसानों को अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे अंग्रेज चाय और चांदी के बदले चीन को भेज दिया करते थे। इसने न केवल भारतीय कृषि को तबाह कर दिया बल्कि ब्रिटेन और चीन के बीच कुख्यात अफीम युद्धों का कारण भी बना। जबकि अंग्रेजों को अक्सर भारत में रेलवे और आधुनिक बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। सच्चाई यह है कि इनका निर्माण उनके अपने हितों में था। ब्रिटिशर जो माल कम दामों में खरीद लेते हैं उसे रेलवे के जरिए पोस्ट तक पहुंचाते हैं और वहां से वो ब्रिटेन चला जाता। औद्योगिक क्रांति को फंडेड करने से लेकर लंदन में बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में भारत की संपत्ति ब्रिटेन की प्रॉस्पेरिटी बनी। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप 50 पाउंड के नोट का उपयोग करते हैं तो आप भारत से लूटे गए धन से लंदन के 1572 वर्ग किलोमीटर को 4 बार कवर कर सकते हैं। सब्सक्राइब